हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं माँ काली की मूर्ति बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले मिट्टी को लेकर पैर बनाएंगे। दोनों पैर एक साथ ज्वाइंट करके अच्छी तरीक़ा से चिपका लेंगे। फिर लकड़ी की सहायता से जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसको बनाएंगे। मिट्टी लेकर कमर की ओर लगाना है ताकि जो मूर्ति का मेन पार्ट है वो अच्छी तरीक़ा से निखर पाए। और क्ले टूल्स की सहायता से हम बॉडी जो है उसको बनाएंगे। क्ले टूल्स की सहायता से बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे बारीकी तरीक़ा से सभी जगह को अस्थाई अंग को अच्छी तरीक़ा से निखार लेंगे ताकि जो मेरा जो बॉडी बन के तैयार हो सके और रियल दिख सके। अब थोड़ा सा मिट्टी लेकर हम जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मेन पार्ट की रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसको पानी की सहायता से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद क्ले टूल्स की सहायता से बॉडी का कट यानी जो मेन पार्ट होती है उसको निखारना पड़ता है, इसलिए क्ले टूल्स की सहायता से इसको सभी जगह का अच्छी तरीक़ा से निखार लेंगे। ब्रश की सहायता से सभी जगह को अच्छी तरीक़ा से मिला लेंगे ताकि दिखने में मूर्ति अच्छी लग सके। फिर हम मिट्टी को लेकर हाथ जो होता है माँ काली का उसको बनाएंगे। हाथ बनाते समय ध्यान रहे कि जो भाग में आपको हाथ बनाना है उसी एंगल से मिट्टी को लगाएंगे और अच्छी तरीक़ा से चिपका लेंगे। हमने दोनों तरफ मिट्टी की सहायता से हाथ को बना लिया है। हाथ को बनाने के बाद उसको पानी लगाकर सभी जगह को चिकना कर देंगे। फिर हम क्ले टूल्स की सहायता से सभी भाग यानी हाथ के भाग, बॉडी के भाग को अच्छी तरीक़ा से सही आकार एवं दिशा देने का प्रयास करेंगे ताकि मूर्ति का बॉडी स्ट्रक्चर है वो असली लग सके। फिर हम मिट्टी की सहायता से 2 और हाथ बनाएंगे। माँ काली की 4 हाथ वाली मूर्ति बन रही है। एक हाथ चिपकाने के बाद पीछे की ओर मूर्ति को घुमाकर उसमें मिट्टी अच्छी तरीक़ा से चिपका लेंगे ताकि मूर्ति जो है मजबूत रह सके और अच्छी तरीक़ा से जॉइंट हो सके। फिर हम एक और हाथ बनाकर चिपका लेंगे सेम उसी एंगल में। मिट्टी लेकर चारों ओर बढ़िया से लगाने के बाद अच्छी तरीक़ा से उसको चिकना देंगे।
फिर हम मिट्टी को लेकर माँ काली की स्तंभ को बनाएंगे। बनाने के बाद सभी जगह को पानी की सहायता से क्लीन कर देंगे ताकि मूर्ति जो है वो क्लीन दिख पाए, यानी सॉफ्ट दिख पाए। ध्यान रहे कि मूर्ति बनाते समय प्रयास रहे कि जितना हो सके उतना मेहनत करने का प्रयास करें, तब जाकर आपका मूर्ति सही एंगल और दिशा की ओर दिख सकता है। फिर जो गर्दन यानी कि माँ काली की चेहरा वाली पार्ट होती है उस पर मिट्टी चिपका देंगे। मिट्टी चिपकाने के बाद उसको अच्छी तरीक़ा से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम माँ काली की फेस यानी चेहरा को लगाएंगे। सभी जगह मिट्टी लगाने के बाद माँ काली के चेहरा को फिट करेंगे। ध्यान रहे कि चेहरा फिट करने पर किस एंगल किस दिशा की ओर रखना है चेहरा को, उसी एंगल में चेहरा को फिट करेंगे। ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बेसी लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर मिट्टी की सहायता से चारों तरफ चिपका देंगे। मिट्टी लगाने के बाद उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो हाथ यानी उंगली को चिपकाएंगे। हमने उंगली पहले से ही बना कर रखा था। उंगली बनाने के बाद उसको क्लीन कर देंगे। फिर माँ काली जो एक राक्षस का मुंडी लिए हुए रहते हैं उसको हम उंगली में फिट कर देंगे। जस्ट उसी प्रकार दूसरी हाथ में उंगली को फिट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार से उंगली को लगाना है ताकि मूर्ति में अच्छा दिख सके। लगभग मूर्ति तैयार ही हो चुकी है। माँ काली का जो कटारी होता है उसको मिट्टी से बनाकर दूसरी हाथ में धरा देंगे। माँ काली का कटारी धराने के बाद एक हाथ में आशीर्वाद रहेगा, दूसरी हाथ में एक कटोरा रहेगा जो राक्षस का खून रहता है उसके लिए। तीसरा हाथ में उंगली बनाने पर ध्यान रहे कि उस उंगली को किस दिशा में मोड़ना है, उसे हम उसी दिशा में बनाएंगे। अब माँ काली का चौथा हाथ बन रहा है जो दर्शकों के लिए यानी श्रद्धालु के लिए जो आशीर्वाद का हाथ होता है उसको बनाएंगे। बनाने के बाद लगभग मूर्ति तैयार ही हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जाकर मूर्ति तैयार हो चुकी है।